Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about third unit of macroeconomics. आज हम macroeconomics की थर्ड यूनिट को रिवाइज करेंगे या स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट को। 2 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट थी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट थे। सेकेंड यूनिट थी हमारी बैंकिंग एंड मनी। आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट, जिसका फर्स्ट चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट। जो एग्रीगेट डिमांड क्या है और उसके रिलेटेड जो एग्रीगेट है वो क्या है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन क्या करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हम एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग जानते हैं। इससे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। वहां हमने किया था, एक चैप्टर था डिमांड। कौन सा चैप्टर किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन क्लास +1। डिमांड जब हमने चैप्टर किया था तो डिमांड्स 2 टाइप्स की थी, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो क्या जब इंडिविजुअल, तो पता है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर ने एक डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर किसी कमोडिटी की क्या की है, डिमांड की है, वो इंडिविजुअल डिमांड थी। बट मार्केट डिमांड में क्या था, डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर, डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो क्या मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड बोथ आर सेम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ऐसा होता है कि मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड आर बोथ आर same concept, तो answer is no, because market demand refers to demand of a particular commodity by all consumer, देखो कंज्यूमर तो सारे आ गए, बट सभी कंज्यूमर ने एक पर्टिकुलर कमोडिटी की क्या की है, डिमांड की है। इट मींस हम ये कहें वह एक पर्टिकुलर वन कमोडिटी की डिमांड हो रही है। बट इन एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स बाय ऑल सेक्टर इन द इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं सबके द्वारा किया गया टोटल खर्चा, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स, टोटल खर्चा। इट मीन सभी सेक्टर्स कौन कौन है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट, चारों ही सेक्टर्स ने मिलकर क्या किया है, खर्चा किया है। किस लिए, फॉर परचेज ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी क्या थे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी ऑल, सभी फाइनल गुड सर्विसेज के ऊपर सभी सेक्टर्स के द्वारा किया गया टोटल खर्चा, कब, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर, वो क्या कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड। देखो यहाँ पर डिमांड करने वाले सभी सेक्टर्स हैं, ऑल सेक्टर्स हैं। हमने इंक्लूड किसको कर लिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इंक्लूड कर लिया। डिमांड किसकी की जा रही है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की क्या की जा रही है, यहाँ पर डिमांड की जा रही है। डिमांड भी कब कर रहे हैं, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, पूरे एक साल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। बट मार्केट डिमांड में ऐसा नहीं था। सो मार्केट डिमांड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स and aggregate demand is the concept of macroeconomics. ध्यान रखना, मार्केट डिमांड माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। इस एडी को और क्लियर करने के लिए इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनके बारे में अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट है, एडी डजंट रेफर्स टू डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड्स। जो एडी होता है वो कभी भी किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड नहीं करता। एडी कभी भी किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की क्या नहीं करता है, डिमांड नहीं करता है। ये डिमांड करता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो एक साल के अंदर क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं,
वो सभी गुड्स किस में आते हैं, एडी के अंदर आते हैं। फिर कहता है एडी इज मेजर फॉर द पीरियड, एडी को हम मेजर करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर मेजर किया जाता है, इसलिए क्या इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एडी इज स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, 1 मार्क्स से जनरली पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन भी कर लेना। एडी क्या है, एडी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, एडी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कि एडी कैन बी मेजर, जो एडी है एग्रीगेट डिमांड है, आप उसको मेजर कर सकते हो विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल या लेवल ऑफ जनरल प्राइसेस, या फिर विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम, इनकम के लेवल के साथ रेफरेंस में आप मेजर कर सकते हो, या फिर आप जनरल प्राइस के लेवल के मेजर में क्या कर इसको चेक कर सकते हो। कहता है स्टडी ओनली, हम यहाँ केवल इन क्लास 12 केवल स्टडी किसकी करेंगे, एडी इज रिलेटेड विद इनकम, एडी किसके साथ रिलेटेड है, इनकम के साथ रिलेटेड है। कहता है एडी राइज, अगर एडी क्या हो जाता है हमारा राइज हो जाता है तो क्या होगा कि इनकम राइज, इफ एडी राइज इनकम इज आल्सो राइज। क्लियर हो गया। फिफ्थ, एडी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स, जो एडी है वो हमेशा किस टर्म्स में मेजर किया जाता है, टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के टोटल एक्सपेंडिचर्स में मेजर किया जाता है। सिक्स्थ इज एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज, एडी को हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है कि व्हाट पीपल विश टू स्पेंड, कि लोग क्या खर्च करने के बारे में सोचते हैं, विश रखते हैं, एंड व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड, या फिर हम ये कहें कि लोगों ने खर्च करने का क्या क्या प्लान बनाया है, मतलब कि क्या इच्छा रख रहे हैं, विश क्या रख रहे हैं, और उनकी प्लानिंग क्या है स्पेंड करने की एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, किसके ऊपर, इनकम के डिफरेंट लेवल के ऊपर, भाई कम है तो कम कर रहे हैं, ज्यादा है तो ज्यादा खर्च कर रहे हैं। नेवर इंटरप्रेट, और कभी भी इंटरप्रेट नहीं करता किसको, एडी एज व्हाट पीपल एक्चुअली स्पेंड, कि लोग एक्चुअली में खर्च कितना कर रहे हैं, मतलब कि उनके एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स को नहीं लिया जाएगा, केवल किसको लिया जाता है कि व्हाट पीपल विश टू स्पेंड, क्या स्पेंड करना चाहते हैं और कितना वो प्लान कर रहे हैं, कितने का वो प्लान है, बट कुछ भी एक्चुअल यहाँ पर नहीं है। अब हम क्या पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ एडी, जो एग्रीगेट डिमांड है उसका बिहेवियर कैसा है। क्लियर हो गया। स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ एडी, एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर, इसको थ्रू द शेड्यूल एंड डायग्राम हम देखते हैं। देखो फर्स्टली तो एडी का मीनिंग क्या है, एडी का मीनिंग क्या था, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स incurred by all sectors of an economy, incurred by all sectors of an economy for purchasing all final goods and services, जो क्या की जा रही है, सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, कब, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पर हम मानकर चलते हैं, सपोज एक शेड्यूल बनाते हैं, ये क्या है, इनकम, क्या है, इनकम, क्योंकि इनकम होगी तभी क्या होते हैं एक्सपेंडिचर्स, इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी खर्चे भी साथ साथ बढ़ते हैं। एडी है, देखो यहाँ हमारी इनकम है, सपोज मान लिया इनकम कितनी है, 0, क्योंकि इस थ्रू में किसी की भी इनकम क्या नहीं होती, 1 लाख 2 लाख नहीं होती, इस थ्रू में इनकम सबकी कैसी होती है, 0। आपने इनकम मानी है कितनी, 0, तो इनकम आई तो आप क्या करोगे, खर्च भी करोगे, इनकम आई है ऑफिशियली आप क्या करोगे, उसको खर्च करोगे, क्योंकि अपने खर्च करने के पर्पज से तो क्या करते हैं इनकम। फर्स्टली तो हम इनकम ना भी अर्न करें तब भी हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, कुछ इनकम अर्न कर रहे हो, नहीं कर रहे, क्या आप खर्चे नहीं कर रहे, या कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हो, क्लॉथ यूज नहीं कर रहे हो, फूड यूज नहीं कर रहे हो, शेल्टर्स यूज नहीं कर रहे हो, क्या यूज नहीं कर रहे आप, बट आप अर्न तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो चाहे पर्सन कुछ भी अर्न ना करे, चाहे वो 0 इनकम अर्न करे, बट वो क्या करता है, कंजप्शंस करता ही करता है। कंजप्शंस कभी भी 0 नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आज मैंने कुछ नहीं कमाया तो आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब इनकम 0 होगी कंजप्शंस फिर भी होता है, ये मान लिया कंजप्शंस कितना है यहाँ पर 40, कितना है 40, कि जब मेरी इनकम 0 थी, मैंने कुछ भी नहीं कमाया, फिर मैंने कितने खर्च किए 40, वो चाहे मैंने किसी से उधार मांगे हैं, किसी रिलेटिव से मांगे हैं, बैंक से ली, कहीं से भी लिए हैं मैंने,
लेकिन मैंने क्या किए 40 रुपीज खर्च किए, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग्स है भाई, ह्यूमन बीइंग्स एक सोसाइटी में रह रहा है, जहां भी वो रह रहा है इस इकोनॉमी के अंदर रह रहा है कि विदाउट कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट उसके जो बेसिक नीड्स है उन्हें तो वो क्या करेगा, फुलफिल करेगा ही करेगा, चाहे वो कुछ कमाए या ना कमाए। अब इनकम क्या होती है उसकी इंक्रीज। इनकम जीरो से कितनी इंक्रीज हो गई 100। इनकम जैसे जैसे इंक्रीज हुई, तो देखो जब इनकम जब थी नहीं तब हम खर्च करते थे, अब तो इनकम बढ़ गई है तो हमारे खर्चे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जब इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो अब इनकम हमारी 100 रुपीज है बट खर्चे कितने 120। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हुई हैं। शुरू में इतने इनकम अर्न नहीं होती कि सारे खर्चे एक साथ क्या हो जाए, उसे सेटल हो जाए। हो सकता है कि पुराना जो लोन ले रखा था, किसी से उधार ले रखा था, उसकी हमें क्या करनी पड़ जाए, पेमेंट करनी पड़ जाए। फिर मैंने और इनकम अर्न की, मेरी इनकम कितनी हो गई 200। कितनी इनकम हो गई 200, मेरे खर्चे और बढ़े कितने 200। कभी भी कंजप्शन, कभी भी हमारे खर्चे क्या नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, खर्चे कॉन्टिन्यूअस बढ़ते हैं। और वो भी कौन से, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। क्या बढ़ता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स हमेशा इनकम के साथ साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर इनकम कितनी बढ़ी मेरी 300, कितने खर्चे बढ़ गए 280। क्या बढ़े खर्चे 280। 400 इनकम मेरी अर्न हुई, 400 पर कितना कितना मैंने खर्च किया 360। 500 मेरी इनकम अर्न हुई और यहाँ पर मैंने 440 क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो ये इनकम थी और ये क्या है मेरा कंजप्शन। फर्स्टली तो कंपोनेंट क्या है, ये डिमांड के, या मानकर चलते हैं C प्लस आई। आगे पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के बारे में, क्या है ये C प्लस आई है। क्लियर हो गया भाई। देखो जब इनकम है, इनकम में से क्या कर दिया मैंने, खर्च कर दिए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स कर दिए। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने कुछ भी नहीं कमाया था, हम घर में तो रहते थे, तो इन्वेस्टमेंट है वो कैसा है, फिक्स है। इन्वेस्टमेंट कैसा है, फिक्स है। रोड फैसिलिटी हम यूज करते थे, क्या हमने कुछ खर्च किया, नहीं किया। इनकम हमने अर्न की, देखो हम क्या कर रहे हैं, रोड का यूज कर रहे हैं। हम क्या अपना घर में हम रह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कमाते थे, फिर भी हमने क्या किया, उस घर को यूज किया। और आज हम कितना कमा रहे हैं, 500 कमा रहे हैं, फिर भी घर तो वही है, वही रोड है। इट मीन जो इन्वेस्टमेंट था, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था, वो तो कैसा था, हमेशा फिक्स। भाई चाहे हमने कुछ अर्न किया या नहीं किया, वो कैसा फिक्स। कुछ भी नहीं कमाया, फिर भी हमने क्या किया, सपोज हम ये कहें कि 40 लाख का क्या कर रहे हैं, आज हम घर को यूज कर रहे हैं, सैलरी यूज कर रहे हैं, और आज हम कितना कमा रहे हैं 50,000, लेकिन वो घर तो सेम ही है, वो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ, वो रोड चेंज नहीं हुए। तो क्या हो गया, 100 कमाई तब भी 40, 200 कमाया तब भी 40, 300 पर भी 40 और 400 पर भी क्या गई 40। तो C प्लस आई कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन तो क्या हुए भाई, जैसे जैसे इनकम बढ़ी हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ने लगे। अच्छे भाई, जैसे इनकम बढ़ती है हमारे ड्रेसिंग सेंस में चेंज आ जाता है, पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है, रहने सहने के तरीके में चेंज आ जाता है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है खर्चे हमारे ऑटोमेटिकली बढ़ते रहते हैं। बट जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स कैसे, इनको हमेशा फिक्स माना जाता है, और ये माना जाता है कि एक्सपेंडिचर्स किसने किए, गवर्नमेंट ने किए। जैसे ये रोड फैसिलिटी, रोड फैसिलिटी, हाईवे है, फ्लाईओवर बनाए हैं, चाहे हम कुछ अर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे फिर भी उसी फ्लाईओवर से जा रहे हैं, और आज हम 1 लाख रुपीस अर्न करें तब भी उसी फ्लाईओवर से जा रहे हैं। मतलब कि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था वो कैसा था, फिक्स था। और इस फिक्स इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है, जब हमारी इन्वेस्टमेंट फिक्स हो इसको बोला जाता है ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है इसको, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज जीरो, जब इनकम का लेवल क्या हो, जीरो हो, तो मिनिमम कंजप्शन, तो पर्संस क्या करते हैं, मिनिमम कंजप्शन को हम बोलते हैं C बार, ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। क्लियर हो गया। आई है, ये कैसा होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा फिक्स रहेगा। जब व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज जीरो, जब इनकम का लेवल जीरो हो, उस टाइम किया गया मिनिमम एक्सपेंडिचर, उस टाइम किया गया मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शन। वो कैसा होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। हम ये कहें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन, ऑटोनॉमस कंजप्शन रेफर्स टू द मिनिमम कंजप्शन
autonomous consumption refers to minimum consumption when the level of income is zero. जब इनकम का लेवल जीरो है उस टाइम किया गया मिनिमम खर्चा क्या होता है हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। तो ये y हो गया C एंड I और AD क्या है C प्लस I। AD क्या है C प्लस I। इन दोनों को क्या करो ऐड करो। C प्लस I 40 40 80 120 40 160 240 240 280 40 320 360 40 400 414 40 480। क्लियर हो गया। C आ गया I आ गया और AD। अब हम इसको थ्रू द डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम के अंदर OX O1 OX पर हमें क्या लेनी है इनकम या इनकम और एडी का रिलेशंस पढ़ना है। हमने इसमें ऑब्जर्वेशंस में किया था कि 12th की स्टडी के अंदर 12th क्लास के अंदर केवल क्या पढ़ना है एडी और इनकम के बीच के रिलेशंस पढ़ने हैं। यहां हमने ले लिया एडी। देखो भाई इनकम जीरो से स्टार्ट होकर कहां जा रही है 500 मतलब कि कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है इंक्रीज। इनकम कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है इंक्रीज। क्लियर हो गया। भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ी वाई भी हमारे से इंक्रीज हो रही है। अब है नेक्स्ट सी। इनकम का लेवल जीरो है कंजप्शन कितना है 40। जब इनकम का लेवल कितना है जीरो कंजप्शन कितना है 40 और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है कंजप्शन भी क्या हो रहा है इंक्रीज। सी जैसे जैसे क्या हुआ इनकम बढ़ी कंजप्शन भी क्या हुआ कंटिन्यूअस इंक्रीज। फर्स्टली क्या था यहां पर इनकम इज मोर देन सॉरी इनकम इज लेस देन कंजप्शन। इनकम इज लेस देन कंजप्शन। एक पॉइंट ऐसा आया जहां y इज इक्वल टू सी हुआ y इज इक्वल टू सी हुआ। इतना समझ आ गया। इसके बाद क्या होता है फिर हमारी इनकम स्पीडली बढ़ती है कंजप्शन कम हो जाते हैं। क्यों यहां हमारी सारी जब वांट्स कंप्लीट हो जाती है तो हम सेविंग करने के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं सेविंग्स के बारे में। क्या हम सेविंग्स कर लेते हैं। इनकम बढ़ी और ये क्या हो गई हमारी यहाँ कंजप्शन सेविंग स्टार्ट हो गई। इनकम ज्यादा है कंजप्शन कैसा है कम है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इनकम का लेवल कितना है जीरो इन्वेस्टमेंट कितना है 40 सेम है। इनकम 100 है इन्वेस्टमेंट अभी भी कितना है 40। इट मींस ये क्या हो गया आई। क्या हो गया ये आई इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है एडी। हमें तो एडी का बिहेवियर देखना है। एडी इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। एडी क्या है टोटल है किसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स का और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स का। तो अब क्या करें इसका टोटल करें वाई। इनकम कितनी है जीरो एडी कितना है 80। एडी हो गया। देखो एडी और सी जो कंजप्शन है और एडी है दोनों एक दूसरे के कैसे चल रहे हैं पैरेलल। दोनों एक दूसरे कैसे चल रहे हैं पैरेलल। अब पैरेलल क्यों है क्योंकि सी जिस रेट से सी इंक्रीज हो रहा है उसी रेट से एडी भी इंक्रीज हो रहा है। जिस रेट से सी इंक्रीज हो रहा है उसी रेट से एडी भी इंक्रीज हो रहा है। इनके बीच में ये पैरेलल है। पैरेलल क्यों है क्योंकि इंक्लूड क्या है आई और आई कैसा है कांस्टेंट है। आई कैसा है कांस्टेंट है। वेयर लेवल मतलब कि ईच एंड एवरी लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट इज सेम। मतलब कि इनकम के हर लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसा है सेम है। और एडी के अंदर क्या इंक्लूड है सी प्लस आई। एडी के अंदर यहाँ पर क्या इंक्लूड है सी प्लस आई। सी इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है वाई भी इंक्रीज हो रहा है। बट जो इसके अंदर क्या इंक्लूड है 40। अगर डिफरेंस निकालेंगे इस एडी में से किसको अगर आई को इंक्लूड माइनस कर दीजिए तो सी आ जाएगा और एडी में से सी को माइनस कर दीजिए एडी माइनस सी तो डिफरेंस जो आएगा हर बार क्या आएगा आई इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस आएगा। क्लियर हो गया सभी को। तो ये था हमारे एडी का बिहेवियर एडी का मीनिंग शेड्यूल उसके बाद उसका डायग्राम। सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने स्टडी की है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडी। एडी की ऑब्जर्वेशंस की है और यहाँ पर बिहेवियर देखा एडी का। ध्यान रखना यहाँ केवल हम स्टडी किसकी कर रहे हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स की। किसकी स्टडी कर रहे हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो कैसे भी एक्सपेंडिचर सारे कैसे प्लान्ड है। कोई भी हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर्स नहीं है, केवल प्लान एक्सपेंडिचर्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स?